इधर फ्री में चमेटे मिलती है भाई, पाकिस्तान है, फ्री मांगोगे तो चपेटे ज्यादा पड़ेंगे। क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, बुरे लोगों को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। पूरे लोग हिंदू हैं। हाँ। ऐसे हमारा रोटी बंद की है, क्या की है? हमारे कश्मीर में क्या कर रहे हैं? और कश्मीर में तो जुल्म हम कर रहे हैं। आपने बोला कि इंडियन डॉक्टर अच्छे हैं, इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं है। आपको पता है ये एप्पल मोबाइल है, एप्पल मोबाइल को डिजाइन किसने किया? पाकिस्तान के एक साइंसदान ने डिजाइन किया। किस नजर से हमें देखती है और उनको किस नजर से देखती है? दुनिया तो हम सबको बेकारी समझती है ना। मकबूजा नहीं इंडिया के कश्मीर में, और हमारे कश्मीर में सिवाय गधों के कुछ भी नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा रेप टूरिस्ट का इंडिया में होता है, लेकिन उनका मीडिया पे इतना जबरदस्त होल्ड है कि वो ये खबर लगने नहीं देते। अब ये तो आपको भी पता होना चाहिए कि किस बात पे दुश्मन। मुझे नहीं ना पता, इसलिए तो आपको बच्चे तो नहीं है ना, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया हमारा क्यों दुश्मन है। वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ, हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। तो भारत ये धमकी देता है कि हम बंद कर देंगे। आपके बाप का पानी है या आप दरियाओं पर आपका कंट्रोल किस तरह से हो सकता है? पई के अंदर इतना बड़ा मंदिर बना, वो गलत है? हाँ जी, ये बनाने में क्या गलत बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं है, हमारे मुस्लिम में नहीं अच्छी बात समझ। यहाँ कोई मंदिर ना हो। नहीं, भाई, उनको हम राइट्स क्यों नहीं दे रहे? पाकिस्तान के लिए नहीं, सही नहीं किया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, बुरे लोगों को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। पूरे लोग हिंदू हैं। पाकिस्तान है, हमारा दीन इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करें हमारे मुल्क में कोई गैर मुस्लिम आए। तो जो रहते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, वो तो पाकिस्तानी है ना, तो वो फिर भी बुरे हैं। बुरे हैं, क्यों? नहीं पसंद, क्यों? पसंद ही नहीं है। इंडिया हमारा एक इकोनॉमी है, यानी कि हमारा एनिमी है। वो हमारा एनिमी नहीं है, हमने जानबूझ के बनाया हुआ है। नहीं, ये बात कौन कहता? मैं कह रही हूँ एनिमी नहीं है। नहीं, वो हमारा दुश्मन है। क्या दुश्मनी की उसने? अजल से दुश्मन है। क्या दुश्मनी की? ओ भाई कि हर लिहाज से दुश्मन है, हर लिहाज से दुश्मन है। कैसे हमारा रोटी बंद की है, क्या की है? हमारे कश्मीर में क्या कर रहे हैं? और कश्मीर में तो जुल्म हम कर रहे हैं। आपने बोला कि इंडियन डॉक्टर अच्छे हैं, इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं है। देख के बोलो ना। इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं। आपको पता है ये एप्पल मोबाइल है, एप्पल मोबाइल को डिजाइन किसने किया? पाकिस्तान के एक साइंसदान ने डिजाइन किया। आपको पता है पाकिस्तानी डॉक्टर्स बाहर जाके अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, यूएस में काम कर रहे हैं। आप क्या नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान के डॉक्टर अच्छे नहीं है। पाकिस्तान में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान में सही हक नहीं मिल। इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसको जिस वक्त चमकाने का उनको मौका चाहिए होता है, तो वो इसको सियासी तौर पे रंग देने के लिए अपने मुल्क में खुद दहशतगर्दी करवाते हैं, और उसके बाद उसका जो है वो मलबा बगैर किसी तहकीक, बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पे डाल देते हैं। ये पहली दफा नहीं हो रहा, वहां पर पहले भी जो है दुनिया में सबसे ज्यादा रेप टूरिस्ट का इंडिया में होता है, लेकिन उनका मीडिया पे इतना जबरदस्त होल्ड है कि वो ये खबर लगने नहीं देते। सबसे ज्यादा क्राइम इंडिया में है, जितनी वहां पर आबादी है वहां पर क्राइम और दहशतगर्दी की रेशो, और ये हिंदू जिस तरह मुसलमानों पे तशद्दुद करते हैं। आपको पता है लाइट यहाँ पे जिस तरह लोगों की परेशानी है, आपको पता है, एक मिनट सुने, आपको पता है, एक मिनट सुने, इंडिया के अंदर आपको पता है 200 यूनिट फ्री है, इंडिया के अंदर 200 यूनिट बिजली के फ्री है इंडिया के अंदर। इधर तो 200 क्या, इधर 1 मिनट भी फ्री नहीं है। कहाँ जाएंगे आप लोग, बोलो यार। बिल तो इतना आता है पूछो मत, किसी का 2 लाख। इंडिया हमारा दुश्मन है। वो कैसे? वो कैसे मुझे बताएं, मुझे नहीं पता। वो पता है ना कि वो हमारे ऊपर उसकी कोशिश होती है कि मैं पाकिस्तान को दबा के रखूं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाऊं, तो पाकिस्तान में हालात खराब करवाऊं, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ लड़वाऊं, ये उसका मिशन है। किस नजर से हमें देखती है और उनको किस नजर से देखती है? दुनिया तो हम सबको बेकारी समझती है ना, हमें बेकारी बना दी है। इंडिया को क्या समझती है? इंडिया तो हमसे बहुत आगे है जी। ये तो कहते हैं ना हम इंडिया का बड़ा मुकाबला करेंगे, ये खाक करेंगे। ये बताएं, हम हमेशा कहते हैं कि हमने उन पर बम फेंकना, उन्होंने तो जंग किए बगैर हमें हर फील्ड में पीछे छोड़ दिया है। देखे जी, उन्हें बम फेंकने की जरूरत ही नहीं है। वो एक बिजली हमारी बंद कर दे, हमारा मुल्क सारा बंद हो जाएगा। ये तो हमारी आज तक की औकात। कहते थे उनके साथ जंग करनी है, गजवा हिंद करनी है, उन्होंने तो जंग किए बगैर ही हमें पीछे छोड़ दिया। कोई बम बुम नहीं, ये ड्रामा है इनका कि हमने एटम बम बनाया, हमें तो यकीन ही नहीं है। बिजली तो हम अपनी बना नहीं सकते, एटम बम के हमने क्या खाक बनाना है। कैसे किलो देना? 140 रुपए किलो पे। अंकल जी, राशन के रेट जो इतने ज्यादा हैं, तेल के, आटे के, क्या कहेंगे सवाल से? ये सवाल है कि हमारे गरीब लोग को मारना चाहते हैं, बस हम तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारा ये देखो बाड़े का रिश्का चला दो, शाम को जब देखते हो खाली गैस का पैसा होता है, मालिक का और हमारा खर्चा नहीं होता जेब में। इतनी मजबूरी है मेरी। इंडिया हमसे डरता है। में क्या होता पता? नहीं, हमें शिमला मुआहिदा पता है?
नहीं कोई नहीं पता। कुछ पता ही नहीं तो मैं अब आपको क्या बताऊं। इतना पता है कि हमारा एक मकसद तय हो जाए ना, हम किसी की भी वहाँ पे नहीं कर सकते। हाँ, क्या मकसद है कि हमारी इंडिया के साथ जंग है या कोई भी हो जो हमारे पर होने तय कर। ठीक है, वो बड़े क्या कर रहे हैं हमारी हुकूमत क्या कर रही है? पहले वो आएगी फलस्तीन के लिए कि हम आएंगे? नहीं, ताल्लुकात हमारे कारगिल के बाद खराब हुए हैं। वाजपेयी साहब जब पाकिस्तान में आए थे, मीनारे पाकिस्तान तक आए, दीवारें टूट गई थी। कारगिल अगर ना होता, आप नवाज शरीफ साहब को देखें, स्टडी करें तो इस वक्त हालात अच्छे होते, आपकी मेडिसिन अच्छी होती, आपकी वेजिटेबल्स जो वहाँ से आ रही थी वो अच्छी होनी थी। मगर कारगिल हमने किया। आप बुक पढ़ लें। हमारी तो आधे से ज्यादा मीडिया आज तक यही नशर करता है, चलाता है कि कारगिल इंडिया ने किया था। नहीं, आप गलत पढ़ रहे हैं। कारगिल हमने किया था, इसी वजह से तो हमारे माशाल्लाह 3-4 माह से निशाने हैदर निकले। ठीक है। हाँ, नवाज शरीफ का इंटरव्यू मौजूद है कि कारगिल, और उन्होंने नवाज शरीफ ने ये भी बोला था कि मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया गया। सर कैसे सर्वाइव कैसे कर रहे हैं आप? तो बस कोई ज़कात मकात दे देते, या किसी को कर्ज से उतारे तो उनको खर्चा कर ले। तो हालांकि इस वक्त भी मैं कम से कम 40-50 कर्जदार हूँ। आपको पता है इंडिया के अंदर 100 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिलता है? इंडिया में वे तो इंडिया नहीं, कराची। मैं कराची में हूँ और पिशावर का। ये कि अगर उसने पाकिस्तान को ललकारा है तो ललकारा किसको जाता है? जिसमें पावर होती है, जिसमें ताकत होती है। इसका मतलब ये है कि हम उससे तगड़े हैं। जिसकी तगड़े हैं वो कैसे? किसी एक फील्ड में, किसी एक निजाम में हमें बता दें भाई, वो तो हमें ये 1.5 अरब की आबादी है ना, तो उस पूरे मुल्क में जितनी गुर्बत है, जितना आपने स्टार प्लस देखकर, सोनी टीवी देखकर, इंडियन आइडल देखकर आपने उनकी सारी चीजों को मान लिया है। क्यों नहीं बच सकता? क्या वजह? नहीं चल सकता, पाकिस्तान के बगैर चल ही नहीं सकता। दुनिया के बड़े से बड़े मुल्कों को जवाब दे देता है। सुन लो, पाकिस्तान के आगे कोई सुपर पावर नहीं। अमेरिका का पर कैपिटा, हमारी इकोनॉमी तो इंडिया के बराबर भी नहीं है, और इंडिया पास को भी नहीं है हमारे। यार क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे अंदर इतना जज्बा है कि हम जज्बे के साथ ले जाए। 4 जंगें हमने इंडिया से लड़ी, और क्या कर लिया उन 4 जंगों से? क्या अपनी अवाम को जाहिल बनाया? उन जंगों की वजह से हमारी अवाम जाहिल है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है। क्यों? उन जंगों की वजह से हम अपने आप को मजबूत करने में पैसा लगाते हैं। उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। हम लोग उस टाइम जब वो अपनी इंडस्ट्रियां बना रहे थे, जब यूनिवर्सिटियां बना रहे थे, हम इधर बम बना रहे थे, हम इधर असला खरीद रहे थे। लेकिन ये RSS और ये पॉलिटिकल जो उनके मजहब के जो पेशवा बने हुए हैं, वो लोगों को उकसाते हैं कि किसी तरह से जो है उनकी सियासत चमकती रहे और उनकी जो है वो जेबें गर्म होती रहे। वो किसी ना किसी तरह तफरका डाल के रखते हैं। सर, आपने स्टेटमेंट सुनी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से एक वार्निंग जारी की है। उन्होंने कहा है कि हम शनाख्त करेंगे, हम ट्रैक करेंगे और हम जो है इन दहशतगर्दों को जो है सजा देंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो। उन्होंने कहा अब वक्त आ गया है कि इन दहशतगर्दों के पास जो बची कुची जमीन है उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया जाए, इनकी जमीन भी खींच ली जाए। वो इंडिया वाले ये इल्जाम लगाते हैं कि पाकिस्तानी जो उनसे हैं वो वहाँ पर तो दुश्मन के साथ लगाना चाहिए। ऐसे तो हम भी फिर ये भी वो लोग ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान वाले हमारे पे इल्जाम लगा। हाँ, वो कहते हैं भाई दुश्मन तो एक दूसरे के बारे में ये बात करेगा ना कि देखो हम इंडिया को दुश्मन कहते हैं, वो हमें कहता है। हमारी ये ख्वाहिश है कि हम इंडिया में पैदा होना चाहिए था। हम हैं पाकिस्तानी, इंडिया भी हमारे बहन भाई दोस्त हैं यार। लेकिन हम ये देख रहे हैं ना कि हम अपने बच्चों को जब रात को रोटी नहीं दे सकते तो हम इंडिया में पैदा होते यार सारा कुछ इजी होता। हम तो ये चाहते हैं कि वो शनाख्त करें और वो ट्रेस आउट करें कि ये लोग कौन थे। और हमें तो पता है कि वो रॉ के लोग थे और रॉ ने ये तमाम तर मामला करवाया है। हम ट्रेस करेंगे और हम कर चुके हैं। बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी होती है, जो अलहदगी पसंद तंजीम वहाँ पर BLA या BLF है, उसको भारत फंडिंग करता है। हमारे पास तो तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं। इंडिया का कंट्रोल होगा। वो मकबूजा कश्मीर से चूंकि वो 3 दरियाओं का पानी आ रहा है तो भारत ये धमकी देता है कि हम बंद कर देंगे। आपके बाप का पानी है या आप दरियाओं पर आपका कंट्रोल किस तरह से हो सकता है? बिल आ रहा है, 1-1 लाख बिजली का बिल आ रहा है। कल आना, मैं बिल भी अपने साथ ले आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, तो मतलब जिसकी तनख्वाह 20-25 हजार रुपए है, वो 1 लाख रुपए का बिल कैसे पड़ेगा? और लाइट तो आ नहीं रही। कैसा खाएगा, कैसा पिएगा? 24 घंटे में कितनी लाइट आती है? 24 घंटे में तकरीबन। इंडिया जो हमसे आगे निकल गया है ना, वो देखें उन्होंने अपनी यूथ को थोड़ा सा वो किया है, एस्टेब्लिश किया है और उनको सपोर्ट किया। IT सेक्टर में सबसे ऊपर है इंडिया। इसमें तो वर्ल्ड बैंक सालिस है, इसमें दीगर आलमी ताकतें गारंटर्स हैं। किसी तौर भी जवाब बनता ही नहीं है। देखें ना, वो आपका इलाका ही नहीं है, आपका पानी नहीं है। एक तो गैर कानूनी तरीके से 7 लाख फौजी मकबूजा कश्मीर में तैनात है। कभी इंटरनेट बंद, कभी वहाँ पर स्कूल बंद, कभी अस्पताल बंद, कभी कर्फ्यू, कभी पैलेट गन्स, तमाम तरह अपने रीजन को तबाह कर दिया है। इंडिया तो ये क्लेम करता था कि जब से हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया है, जम्मू कश्मीर में सब नहीं हो रहा जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे इंटरनेट नहीं है। तरफ इंडिया बोलते हैं हम घर में घुस के मारेंगे और दूसरी जानब जब घर में घुस के कुछ ऐसी कार्रवाई
कार्रवाई हो जाती है और सबसे बड़ी खबर ना इंडियन मीडिया पे सबसे पहले चल जाती है कि भाई फलां जगह पर ये वाकया जी हो गया और ये बंदा मोस्ट वांटेड लिस्ट में था इंडिया के। कहते भी हैं, दिखा भी रहे हैं और फिर मानते भी नहीं। कोई मसला नहीं है, हम तैयार बैठे हैं। अच्छा। यकीन करें आगे बेरोजगारी से मैं कह रहा हूँ कि हम तो तैयार बैठे हैं। अच्छा। हम वो देखें जी, अब गन तो हम ला नहीं सकते, पाबंदी है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। फिर साढ़े कोल बट्टे भी बड़े ने, बिल्कुल ठीक है ना, डंडे भी बड़े ने, ठीक है। और इन सब से ज्यादा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कलमा है। अच्छा। जहाँ चाहेंगे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें इस चीज का गरज ही नहीं। वो तो कहते हैं ना कि अभी हमने स्टे लिया हुआ, हम कहते हैं कि रोज आओ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि नाश्ता करने से पहले आओ, नाश्ता करने के बाद आओ, हम तैयार बैठे हैं। रोज जंग करो भैया। सानू काम भी नहीं हो रहा। अच्छा। हम देखें हम कितनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं भूख की, गुर्बत से लड़ रहे हैं ना, भूख की जंग लड़ रहे हैं ना, प्रैक्टिस तो है। हमें तो आदत हो चुकी है। तो सानू नचाओ, असि नचांगे। मोहब्बत से रह रहे हैं, एकदम मोहब्बत से रह रहे हैं। ठीक। कितने देर से और आप कहाँ से? इंडिया से। इंडिया में यूपी से। आप इधर लेके आइए, आपका क्या मसला आ रहा है, मैं चेक करके आपको बना के अच्छा से देगा। तो भाई आपने पहले क्यों नहीं ठीक दी? देखो अभी मैं स्पेशल अपने साथ आप कहाँ से हैं? हम तो भाई इंडिया से। इंडिया से। देखो मैं अपने साथ पाकिस्तानियों को लेके आया हूँ। हम भाई लोग। अच्छा, इधर नहीं कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम सब कोई भाई लोग हैं। चाय बेचने वाला मोदी जो है, चाय बेचते हुए आते हैं और अपने मुल्क को चांद पे ले जाते हैं। हिंदुओं से कंपटीशन लगाया हुआ है तो ना लगाए ना। फिर आप क्यों चांद पे गए हैं जब आपकी वहाँ भूखी मर रही? वहाँ भी नहीं थे, हम तो कहीं भी नहीं है। वी आर नोवेयर इन द वर्ल्ड। सर ये आज का वजह आपको नहीं पता? मुझे नहीं ना पता, इसलिए मुझे तो वजह सबको पता है। क्या वजह है? वजह अब आप उसके अंदर से बाहर निकालने जाएंगे, उसकी वजह क्या? वजह भाई एक दुश्मन ही होता है। क्या किस चीज पे दुश्मन है? अब ये तो आपको भी पता होना चाहिए कि किस बात पे दुश्मन। मुझे नहीं ना पता, इसलिए तो आपको बच्चे तो नहीं है ना, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया हमारा क्यों दुश्मन है। क्यों दुश्मन है मुझे पता। भाई हमारा उनके साथ मजहब नहीं मिलता, हम मुसलमान है, वो हिंदू है। अच्छा, तो उधर भी तो मुसलमान रहते हैं। हम तो उनका हाल भी तो देखे जा, क्या हाल है? उनका हाल भी तो देखो। हम क्यों कर रहे हैं? देखिए ना, वहाँ पे तालीम है, ना स्कूल है, ना एजुकेशन है। ये जुल्म नहीं है? सारा कुछ तो उन्होंने इनके सारा बाउंड करके रखा हुआ है। उन्होंने अपने, आपको पता है सबसे ज्यादा मेडिकल यूनिवर्सिटीज कश्मीर में है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज कश्मीर में है, रेलवे स्टेशन कश्मीर में है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कश्मीर में है। क्या बात करते हैं? मैं समझता हूँ, ये सारा मकबूजा कश्मीर में तो नहीं है ना। मकबूजा नहीं, इंडिया के कश्मीर में, और हमारे कश्मीर में सिवाय गधों के कुछ भी नहीं है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं कर रही हूँ, वहाँ पे लोग गधा पे सवारी करते हैं या घोड़े पे करते हैं। देखिए वो तो पाकिस्तान में भी करते हैं। नौजवान हमारे कह रहे थे कि यहाँ पे कोई मसला नहीं है, तमाम बड़ा खुशहाल मुल्क है हमारा प्यारा पाकिस्तान। इनको आते होंगे कहीं से, इनको कहीं से आते होंगे। वैसे ये भिखारियों का मुल्क है। हमारा वजीर आजम कहता है मांगता नहीं हूँ मैं, मजबूरी है। ये बताएं, कश्मीर चाहता है हमारे साथ आना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो आटा। पागल है यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे? वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। इधर फ्री में चमेटे मिलती है भाई, पाकिस्तान है। फ्री मांगोगे तो चपेटे ज्यादा पड़ेंगे। फ्री राशन कहाँ है इधर? समोसा 5 रुपए का वहाँ पे, समोसे के साइज। अरे यार इधर हो तो मैं ये पूरा थाल खा रहा हूँ अकेला। ये पता किधर है? का समोसा हो। ये पता किधर है? किधर है? ये हिंदुस्तान में है। यार ये तो मुसलमान नहीं लग रहा। मुसलमान में है, वहाँ पर सारे मुस्लिम बाजार में, रमजान बाजार में गए हैं जी। दूसरे मुल्कों में रमजान में चीजें सस्ती होती हैं, वहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पे चीजें महंगी कर दी देखे जाएं। ये कह रहे हैं आटा यहाँ पर 25 रुपए किलो है, इधर 150 रुपए किलो है। इंडिया में 25 रुपए किलो आटा मिल रहा है। क्या लेंगे इंडिया का आटा मिले तो? बिल्कुल लेंगे। अच्छा, खुश हो क्या यहाँ पर क्या लेंगे लोग इंडिया से अगर आटा आए तो? इंशाल्लाह लेंगे, पेट ही भरना है। इधर वाले मुसलमान क्या हमें आज़ादी दे रहे हैं? ये हमसे गैर मुस्लिम अच्छे हैं जो चीजें सस्ती कर देते हैं। मैंने पूरे रमजान में फल नहीं खाया। सहरी करते हैं, एक रोटी खा ली, अफ्तारी कर ली, रोटी खा ली। दूसरी चीजें अफोर्ड ही नहीं कर सकता इंसान। अब शॉपिंग करनी है, खुद के नहीं करनी। छोटे बच्चे हैं, उनके कपड़े लेने हैं, खुद के नहीं लेने। अब उनके ले लेंगे बस। अब